अगर तुम्हारे मन में भी ये ख्याल आ रहा है कि आर्मी की तैयारी को छोड़ दूं, तो ये कमजोरी नहीं है। ये वो दौर है जहां पर बहुत से लड़कों की और बहुत से माँ बाप की सपना जो है मर जाता है। आज मैं आप लोगों को किसी प्रकार से मोटिवेट नहीं करूंगा। आज मैं वो 5 सवाल दूंगा जिनका जवाब आप लोग ईमानदारी से दे दिए तो या तो फिर आप लोग आर्मी के लिए तैयार हो जाओगे या खुद समझ जाओगे कि रास्ता बदलना सही है। सबसे पहला सवाल है, तुम थके हो या डर गए हो? थकान और डर में बहुत फर्क होता है दोस्तों। थका हुआ इंसान जो है कुछ दिन आराम करता है, उसके बाद फिर से उठकर खड़ा होकर तैयारी में लग जाता है। लेकिन डरा हुआ इंसान जो है हर एक दिन बहाना ढूंढता रहता है कि आज मेरा पैर दर्द दे रहा है, आज मैं लेट से सोया हूँ तो आज नहीं उठ पाया। इस तरीका से डरा हुआ इंसान जो है बहुत ही बहाना ढूंढता रहता है। लेकिन एक थका हुआ इंसान जो है कुछ दिन आराम करने के बाद फिर से अपने तैयारी में लग जाता है। आर्मी में थकान से थके हुए इंसान को नहीं काटी जाती है, आर्मी में डर से भागने वाले इंसान को काटी जाती हैं। तो आप लोग अपने आप से और अपने दिल से पूछिए कि क्या मैं सच में थक गया हूँ या फिर आर्मी के सिलेक्शन से डरने लगा हूँ। दूसरा सवाल है दोस्तों, क्या आपकी मेहनत जो है सही दिशा में है? बहुत से ऐसे लड़के हैं जो कहते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करना और सही दिशा में मेहनत करना दोनों में बहुत अंतर होता है। गलत पेस में दौड़ना, गलत पेस में एक्सरसाइज करना और बिना प्लान के पढ़ाई करना, ये सब आपको मेहनत लगती है, लेकिन आर्मी इसे मेहनत नहीं मानती है। आर्मी में स्टैंडर्ड देखी जाती है, स्ट्रगल नहीं देखी जाती है। तो आप लोग अपने आप से ये पूछिए कि मैं सच में मेहनत कर रहा हूँ या फिर अपने आप को बिजी दिखा रहा हूँ। तीसरी सवाल है, क्या मैं हर फाइल में कुछ सीख रहा हूँ? आर्मी की तैयारी में फाइल होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन हर फाइल आदमी आर्मी के लायक नहीं होता है। आर्मी में उस इंसान को चुनी जाती है, उस लड़के को चुनी जाती है जो हर बार फाइल होने के बावजूद भी कुछ नया सीखता है। वो हर बार फेल होने के बावजूद अपने गलती को दोहराता नहीं है, अपने गलती में सुधार करता है, उसे आर्मी चुनता है। अगर तुम हर बार वही गलती कर रहे हो तो आर्मी तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही है, आर्मी तुम्हें संकेत दे रही है कि इस गलती को दोबारा मत दोहराओ, उस गलती को सुधार करो। इस तरीका से आर्मी आपको संकेत देती है। तो अपने आप से खुद से ये सवाल पूछिए कि क्या मैं सच में सीख रहा हूँ या फिर अगली रैली का इंतजार कर रहा हूँ। चौथा सवाल है, क्या मैं खुद से तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सबसे आसान काम होता है किस्मत को दोष देना। कोई बोलता है सिस्टम खराब है, स्टाफ गलत है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई। ये तो अपने आप को बचाने के लिए बोला जाता है। कोई सिस्टम खराब नहीं होता है, कोई स्टाफ गलत नहीं होता है। जो भी स्टाफ रहता है आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए, अच्छे से रनिंग करने के लिए ही बोलते हैं। वे लोग वहां पर डांटते हैं तो आप ही के लिए तो डांटते हैं ना। तो न ही कोई स्टाफ गलत होता है और न ही कोई सिस्टम खराब होता है। आर्मी में किसी प्रकार के एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आर्मी को वो इंसान चाहिए जो खुद की कमजोरी मान सके। तो अपने आप से ये पूछिए कि क्या मैं अपने कमी मानने को तैयार हूँ। पांचवा सवाल है, अगर मैं आज तैयारी करना छोड़ दिया तो 5 साल बाद मैं कैसे देखूंगा। आज तैयारी छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन 5 साल बाद उसी तैयारी के लिए आपको बहुत पछतावा होना पड़ेगा। आपने तैयारी करना अभी से छोड़ दिए और 5 साल बाद आपके पारा पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कोई आर्मी में सिलेक्शन होता है या फिर आपके कोई दोस्त आर्मी में सिलेक्शन होता है 5 साल बाद या 2-4 साल बाद, तो आपको वहीं पर सबसे ज्यादा दुख होगा कि मैंने तैयारी को क्यों छोड़ा। तैयारी मुझे भी करते रहना चाहिए था, मुझे इस तरीका से डरना नहीं था, मुझे थक कर उठ कर तैयारी करना चाहिए था। इस वजह से मैं जो है यहाँ पर निराश हो रहा हूँ कहकर आपको ऐसा महसूस जरूर होगा, क्योंकि आपके दोस्त हैं वो आर्मी में सिलेक्शन होगा या फिर आपके रिश्तेदार सिलेक्शन होगा, तो उसे आप लोग अपने आंखों के सामने में देखोगे तो ऐसा महसूस आपको होगा ही होगा। तो भाई आपको 5 साल बाद पछताने से पहले अभी से अच्छे से तैयारी कीजिए। आप थक रहे हो या फिर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो उस समस्या की समाधान कीजिए और तैयारी में फिर से लग जाइए। आर्मी सबके लिए नहीं होती है भाई, लेकिन जो इन 5 सवालों को अच्छे से समझ जाते हैं वही जो है आर्मी के लिए परफेक्ट बंदा होता है, परफेक्ट लड़का होता है। तो इन सवालों को अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि ये सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, आर्मी की तैयारी को छोड़ना भी एक अच्छी फैसला है, लेकिन बिना रुके बिना समझे
कुछ भी फैसला लेना गलत होती है, तो आप पहले समझ जाओ कि आर्मी की तैयारी को किस लिए छोड़ना है और किस लिए नहीं छोड़नी है। यदि आप किसी डिफेंस की जॉब को नहीं करना चाहते हो तो आप आर्मी की तैयारी को छोड़ सकते हो। आप किसी ऑफिसर लेवल की तैयारी कर सकते हो। तो आपको किसी भी मतलब फील्ड को छोड़ने से पहले उस फील्ड के बारे में थोड़ा सोचना है, उसके बाद आपको डिसीजन लेनी है। तो भाई लोग, आप लोग जो भी फैसला लोगे उसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लेना, अपने माता पिता से बात करके ही लेना, क्योंकि आर्मी की जो भी सपना रहता है उसको छोड़ने का दर्द जो है सिलेक्शन से भी ज्यादा दर्द होता है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर ये फैसला लेना कि हमें आर्मी की तैयारी करनी है या फिर नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही भाई लोग।